कोई नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अला सय्यिदिना व नबिय्यिना शफी ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़िहिम मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व अतशिहिम व विलायतिहिम व असरारिहिम। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वजदक आइलन फ़अग़ना व अम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मस्साइल फला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सलावत भेजो। सामीन गिरामी क़द्र, हाज़रीन मजलिस, इंतहाई अहम तारीख़ है ये रमज़ानुल मुबारक की 10वीं शब। यकीन जानिए ये वो तारीख़ है कि कायनात में जितनी भी बारगाहें और मस्जिदें हैं, अगर आज की शब वहाँ पे मजलिसें नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब कि एहसान फरामोशी का ऐलान किया जा रहा है। बस हर जुमले की कदर कीजिएगा। ये मेरी अब्बास भाई का भी शुक्रिया अदा कर दूं और हालियान महाकाली का भी। ये मेरी कमाएगी है कि मैं ज़्यादातर मुंबई में मौजूद नहीं रहता। जब तारीख़ों में मौजूद रहता हूँ तो आपके बुलावे पे हाज़िर हो जाता हूँ। मौला आप सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। और ये याद रखिएगा कि एक शाहिद नहीं, अगर 1000 शाहिद भी मुंबई छोड़ दें तो अज़ाए हुसैनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब तक मैं महाज पे हूँ मैं लड़ता रहूँगा आखिरी सांस तक। एक ज़िंदगी क्या 1000 ज़िंदगी भी अहले बैत अता करेंगे तो हमेशा उन्हीं का खाया है, उन्हीं की गाऊँगा। आज जिस आयत की तिलावत का मैंने शरफ़ हासिल किया है, मेरा ये पैगाम जो मैंने पहले दिया है ना हुसैन भाई, ये पूरे अंधेरी तक पहुंचना चाहिए कि अगर किसी मस्जिद में और किसी बारगाह में आज की तारीख़ में मजलिस नहीं हो रही है तो एहसान फरामोशी का ऐलान हो रहा है। मस्जिदें खामोश नहीं हैं, बारगाहें खामोश नहीं होंगी, ये एहसान फरामोशी का ऐलान है। इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह है तो खदीजा की वजह से है। मैं अपनी जानिब से नहीं कह रहा हूँ, अगर मैं अपनी जानिब से कहूँ यहीं अपनी ज़बान काट के फेंक जाऊँगा, दोबारा फिर कभी जिक्र नहीं करूँगा। मोहम्मद अरबी ने कहा मा कामल इस्लाम वलस्तकामा इल्ला बिसरवत खदीजा व सैफ अली। इस्लाम खड़ा नहीं होता अगर खदीजा का माल ना हो, अबू तालिब की आल ना हो।
की वजह से इस्लाम खड़ा है, एक खदीजा के सरवत की वजह से। खदीजा ने माल दिया है तो इस्लाम खड़ा है, और अबू तालिब ने आल दिया है तो इस्लाम खड़ा है। माले खदीजा और आले अबू तालिब। तो मैंने सोचा कि कुरान से कोई ऐसा कसीदा निकाला जाए। कुरान है क्या मेरे बच्चों? इतने गौर से क्यों देख रहे हो मुझे? कुरान अहले बैत के कसीदे की किताब का नाम है। कुरान अहले बैत के कसीदे की किताब का नाम है, जिसमें किसी कसीदे का उन्वान है सूरह बकरा, किसी का उन्वान है आले इमरान, किसी का उन्वान है मायदा, किसी का उन्वान है दुखान, किसी का उन्वान है अनकबूत, किसी का उन्वान है मारिज, किसी का उन्वान है सूरह मोहम्मद, किसी का उन्वान है सूरह वाक़िया, किसी का उन्वान है सूरह रहमान, किसी का उन्वान है सूरह दुखान, किसी का उन्वान है सूरह लुक़मान, किसी का उन्वान है सूरह इब्राहिम, किसी का उन्वान है सूरह कमर, किसी का उन्वान है सूरह फज्र, किसी का उन्वान है सूरह ताहा, किसी का उन्वान है सूरह मुज़म्मिल, किसी का उन्वान है सूरह मुदस्सिर, किसी का उन्वान है सूरह वाक़िया, किसी का उन्वान है सूरह यासीन, किसी का उन्वान है सूरह नास, किसी का उन्वान है सूरह लैल, किसी का उन्वान है सूरह कौसर, किसी का उन्वान है सूरह ज़ुहा, किसी का उन्वान है सूरह शम्स, किसी का उन्वान है सूरह क़मर, किसी का उन्वान है अबसा व तवल्ला। ये सब उन्वान है, ये सब उन्वान है अहले बैत के कसीदे की किताब। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोहरी जात है, एक अबू तालिब की आल, एक खदीजा का माल। देखिए नमक हराम हर दौर में रहे हैं। भाई जरा सा जुमलों की कद्र कीजिएगा। नमक हराम हर दौर में रहे हैं। कोशिश कीजिए कि आप जिसका नमक खा रहे हैं उससे नमक हलाली हो जाए, और नमक हलाली का सबूत ही ये महफिल और मजलिसें हैं। ये महफिल और मजलिसें नमक हलाली का सबूत है। तो मैंने सूरह ज़ुहा तरतीब ज़ाहिरी के एतबार से, किसी को भी शक हो यही मौजूद हो, कुरान उठा सकता है। तरतीब ज़ाहिरी के एतबार से 93 नंबर पे ये सूरा है। कितने नंबर पे? हाँ 93 नंबर पे ये सूरा है। इससे पहले 92 सूरे नाजिल हुए। बेटा वहीं बैठ जाओ, शादबाश। टेक लगाने की उम्र अभी तुम्हारी नहीं है। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले। देखिए बड़ों की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को गाइड करना, किस एज में दीवार कमर से लगानी है और किस एज में कमर को दीवार बना देनी है। ये तय करना बुजुर्गों की जिम्मेदारी है। अगर अभी हम नहीं बताते तो ये बच्चा यहाँ के बैठ जाता, थोड़े दिन बाद खुद को बुजुर्ग समझने लगता। मैंने कहा बचपने को बचपने में रखो, नौजवानी को नौजवानी में रखो, जवानी को जवानी में रखो। हमारे कौम में सबसे बड़ी खराबी ये आ गई है कि 24 साल का बच्चा अपने को बुजुर्ग समझ रहा है। यही खराबी आ गई है। तो सूरह ज़ुहा 93 नंबर पे, इससे पहले 92 सूरे नाजिल हुए। बेटा ये बंद कर दो, शाबाश। हाँ 92 सूरे और नाजिल हुए। 93 के बाद बचते कितने? 7, और उधर 14। तो 14 और 7 को मिलाएंगे तो क्या होगा? 21 सूरे इस सूरे के बाद नाजिल हुए। इस सूरे में एक रुकू है, 40 कलेमात हैं, 192 हुरूफ हैं। मेरे हाफजे के लिए जरूर दुआ कीजिए। 40 कलेमात, 192 हुरूफ। इस सूरे में एक रुकू है। ये सूरा मक्के में नाजिल हुआ है। मक्का वही जगह है जहां अबू तालिब रहते थे। आज तवज्जो किया होता। हाँ जरा सुनने वाले करीब हो जाएं मुझसे, इसलिए कि जो बुजुर्गान हैं वो जानते हैं कि मैंने कभी भी मजमा देख के तकरीर नहीं किया। ये मेरी आदत रही है। 4 बंदे भी हैं तो कलेजा हथेली पे रखना है, और 4000 भी हो तो दिल निकाल के हथेली पे ही रखना है, इसलिए कि ये दिल कल भी अली का था, आज भी अली का है। सुनते रहिएगा। पिछले साल जो तकरीर की थी वो दोहराना मकसूद नहीं,
सूरह ज़ुहा, सबसे पहले इसके माना बताऊं। इसमें अबू तालिब का भी जिक्र है, खदीजा का भी जिक्र है। इस सूरे में दोनों जात का जिक्र है, अबू तालिब का भी, खदीजा का भी, इमरान का भी, मलिकतुल अरब का भी, सैयदुल वथा का भी, सैयदतुल तुज्जार का भी, दोनों का जिक्र है। तो ज़ुहा के माना है, देखिए रोशनी के माना में बहुत से अरबी में लफ्ज हैं, लेकिन ज़ुहा उस रोशनी को कहते हैं जो खत्म ना हो। कुछ ना समझे खुदा करे कोई। देखो मारिफत हमेशा छुपी हुई होती है। ज़ुहा रोशनी को नहीं कहते, उस रोशनी को कहते हैं जो कभी खत्म ना हो। अब इस सूरे को अल्लाह ने ज़ुहा क्यों कहा? क्योंकि इसी सूरे में अबू तालिब का भी जिक्र है, खदीजा का भी जिक्र है। एक की बेटी है, एक का बेटा है। बेटी का नाम फातिमा है, बेटे का नाम अली है। इन दोनों की शादी हुई। रोशनी आज भी पर्दे में है। सलावत भेजे ना मोहम्मद, मौला सलामत रखे। रोशनी आज भी पर्दे में है, रोशनी आज भी पर्दे में है। ये याद रखिए, रोशनी पर्दे में चली जाए तो ये उजाला मिटा नहीं करता। काश तवज्जो किया होता। रोशनी पर्दे में चली जाए तो उजाला मिटा नहीं करता। अगर रोशनी को पर्दे में जाने के बाद कोई ये कहने लगे कि अंधेरा छा गया है, तो उससे कहिएगा आंख के किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा लो। किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा लो। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले। सुनिएगा तवज्जो के साथ, कोई मसला नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूं, आजकल का ये फैशन भी हो गया है कि मजलिसों में बच्चे को मत लेके आओ। मेरा बच्चा पढ़ रहा है। तुम अगर अपने बच्चे को घर छोड़ के आओगे मजलिसों में ना, तो तुम्हारा बच्चा जब अपनी नस्ल आगे बढ़ाएगा तो वो फार्म हाउस छोड़ के आएगा। मैंने बात कह दी है। तुम तो थोड़ी दूर पे छोड़ के आए हो, वो और दूर छोड़ के आएगा और फिर बताएगा कि देखिए ये वेस्ट ऑफ टाइम है। मजलिस वक्त की बर्बादी नहीं है। अगर किसी ने नवाज इससे खूबसूरत दलील दी हो तो मेरा गरीबान पकड़ लेना, महाकाली के हर बंदे पे वाजिब है। लोग कहते हैं मजलिस वेस्ट ऑफ टाइम है। उन नादानों से, उन कमकलों से, उन अहमकों से, उन गधों से कोई जाके बताए। खास तौर से किताब में लिखा है जितनी देर मजलिस में बैठोगे उम्र जोड़ा ही नहीं जाएगा। हाय 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 हाय, उम्र में तो जुड़ता ही नहीं है। ये वक्त तो हयात में जोड़ा ही नहीं जाता। टाइम तो तब बर्बाद होता ना जब घड़ी चलती, जब मलेकुल मौत वाला कांटा बढ़ता रहता। एक सलावत भेजे ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, थोड़ा थोड़ा और करीब आ गए, जल्दी जल्दी। हाँ, तो दलील याद रह जाएगी ना कि वक्त की बर्बादी तब लिखा जाए जब वक्त आगे बढ़ रहा हो। जब वक्त आगे ही नहीं बढ़ रहा, अल्लाह ने कहा आ जाओ, हम उम्र में जोड़ेंगे ही नहीं। अब अगर जीना चाहते हो तो मजलिसें करो। आज तवज्जो किया होता, अगर जीना चाहते हो तो मजलिसें करो, क्योंकि ये मजलिसें ही हयात की जमानत है। यह मजलिस ही हयात की जमानत है। तो ज़ुहा किसे कहते हैं? कभी न खत्म होने वाली रोशनी। अल्लाह सलामत रखे, कभी न खत्म होने वाली। एक खदीजा का जिक्र,
एक इमरान का जिक्र, एक की बेटी है, एक का बेटा है, दोनों की शादी खुदा ने करवाई, बंदों ने नहीं करवाई मेरे भाई शादी, खुदा ने करवाई है। क्योंकि मेरे पास दलील है, हजरत अम्मार यासिर से नबी कह रहे हैं इन्नल्लाह ज़व्वजका अली, अल्लाह ने शादी करवाई अली की फातिमा से। इसका मतलब बंदों के हाथ में तो अली और फातिमा की शादी थी ही नहीं। जाला सदाक़ल अर्ज़ फमन मशा अलैहा मुग़ज़न लका मशा हरामन। और अल्लाह ने जब अली के साथ फातिमा की शादी कराई तो महर में फातिमा को पूरी जमीन दे दी। अब जिसके दिल में बुग़्ज़ फातिमा है उसका जमीन पे चलना हराम है। अब एक जुमला, चूंकि बंबई में पढ़ रहा हूं इसलिए बंबई वाले बैठे हुए हैं, तबीयत सब आसानी से जानते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, मिसाल के तौर पे बंबई की हालत बता रहा हूं। सारी जमीन अल्लाह ने क्या की है, फातिमा को, लेकिन हमारे यहाँ चौल के आगे पहले एक पत्थर रखा, उस पे टब। बंबई की फितरत बता रहा हूं, सही बता रहा हूं ना, जो पुराने रहने वाले वो जानते हैं। चौल का रूम जो है बाहर वाला, उसके बाहर पहले एक पत्थर बिछाया, फिर उस पर टब रखा, फिर उस पत्थर को अंदर लिया। मेरे बच्चों ये याद रखो, सारी जमीन फातिमा की है। काश तवज्जो किया होता, सारी जमीन सैयदा की है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। ये बातें भी बताना जरूरी है। जमीन जितनी भी है वो फातिमा की है, सिर्फ फदक फातिमा का नहीं है, सारी जमीन फातिमा की है। भाई तवज्जो अगर होगी तो बात की कदर होगी। ये जितने हम रह रहे हैं, बंबई वासी हो या गैर बंबई वाले, सब जमीन पे कब्जा किए हैं। आप कहेंगे मौलाना 7/12 मेरे नाम पे है। रौनक, 7/12 मेरे नाम पे है, तलाटी ऑफिस में जाके देख लीजिए, मेरे अब्बा का नाम लिखा हुआ है। मैं आपसे पूछूंगा, ये बताइए आपके अब्बा ने किससे लिया? क्या कहते? उनके अब्बा ने किससे लिया? उनके अब्बा ने किससे लिया? फिर जमीन तो अल्लाह ने बनाई है, वो बंदा दिखाइए जिसने अल्लाह से खरीदा हो। भाई तवज्जो चाहिए मुझे, वो बंदा बताइए जिसने अल्लाह से खरीदा हो। तो कायनात में कोई बंदा ना मिलेगा जिसने अल्लाह से खरीदा हो। और मैं तुम्हें खरीदार दिखाता हूँ। जब अली की शादी फातिमा से हुई, अल्लाह ने कहा मैंने सारी जमीन फातिमा को दे दी। अब औलाद फातिमा का जिक्र करते रहो, जमीन हलाल करते रहो। यही है जमीन हलाल बनाने का तरीका, यही है जमीन हलाल बनाने का तरीका कि औलाद सैयदा का जिक्र करते रहो ताकि जमीन तुम्हारे लिए हलाल हो जाए। वरना किसी के बाप ने अल्लाह से नहीं खरीदी। भाई जुमला जबान की नोट तक आ गया है। भाई साहब जुमले में जलाल भी तो देखिए, किसी के बाप ने अल्लाह से नहीं खरीदी। हाँ, हुसैन की अम्मा ने ले लिया। हुसैन की अम्मा ने ले लिया। ये पूरी जमीन सैयदा की है। जिक्र औलाद सैयदा करते रहो ताकि जमीन हलाल रहे। जिस दिन मजलिसों से मुंह मोड़ोगे, अरे मियां बारगाह की क्या, घर की जमीन पे भी रहना हराम है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। दलील दीजिएगा जाके, सारी बात दलील के जरिए होगी। खदीजा बीबी का तज़किरा किया, कैसा तज़किरा है? वजदका आइलन फअगना,
अच्छा, इसका तर्जुमा क्या होता है? बुजुर्गान बैठे हैं, तवज्जो कीजिएगा। तर्जुमा क्या होता है पता? आम लोगों ने आम तर्जुमा कर दिया, अरे ये अल्लाह की जबान है, तुम्हारे दादा की जबान नहीं है, ये अल्लाह की जबान है। क्या तर्जुमा किया पता? यहां भी कुरान रखा हो तो देखिएगा, मुझे हैरत हुई। ववजदा का आइलन फागना, ऐ रसूल हमने तुमको तंगदस्त पाया, मतलब गरीब पाया। मोहम्मद और गरीब, भाई आपकी जबान से अल्लाह अकबर की आवाज नहीं आई। मोहम्मद और गरीब, मोहम्मद और गरीब, जिसका चचा सैयदुल बता हो, जिसके दादा के पास काबे की कुंजी हो। भाई अब जुमले का जलाल अगर समझ गए तो पंजों के बल खड़े हो जाएंगे। जिसका चचा सैयदुल बता हो, जिसके दादा के पास काबे की कुंजी हो, अरे जिसकी बीवी अरब की अरबपति हो, वो मोहम्मद गरीब, वो मोहम्मद गरीब, वो मोहम्मद गरीब। ये कहानी तुम्हें किसी फकीर ने सुनाई होगी। मोहम्मद के गुर्बत की कहानी किसी फकीर ने तुम्हें सुनाई होगी। मैं ऐसे शख्स को फकीर ही कहता हूं। अब दलील दे दूं, देखो आज जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहे हो ना, ये किसका एहसान है? मिंबर की तारीख से पहली बार खोलने जा रहा हूं। किसका एहसान है? हुआ क्या, सुन लो जरा तवज्जो के साथ। जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी थी, मन्नत मानी थी कि मैं अल्लाह की राह में एक बेटा कुर्बान करूंगा, कोरा डाला, कोरा डाला, जनाब अब्दुल्लाह का नाम निकला। अबू तालिब देख रहे हो, तुम्हारे भाई का नाम आया। बाबा एक बार और, बाबा एक बार और। ठीक है, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, फिर कोरा डालते, फिर कोरा डाला, फिर अब्दुल्लाह का नाम निकला। अब अबू तालिब ने कहा कि इस्लाम में एक चीज निकालते हैं। कहा बाबा इस्लाम में फिदिया भी तो है। भाई ये मोबाइल मैंने नवाज को दिया, दिया नहीं, मिसाल दे रहा हूं, दिया, इससे खो गया। इसने कहा एक काम कीजिए, मुझे बुलेट ले लीजिए मुझसे। मोबाइल नहीं दिया, बुलेट दे रहा बदल में। इसी को इस्लाम में फिदिया कहते हैं। अब कहने कहा था ना, किसी फकीर ने मोहम्मद की गुर्बत का किस्सा सुनाया होगा। अबू तालिब ने कहा एक काम कीजिए, एक पर्ची में 100 ऊंट लिखिए, एक में अब्दुल्लाह का नाम लिखिए, जिसका नाम आ जाए। बात मेरे भाई दुम्बे की नहीं है। तुम्हारे यहाँ कोई बीमार पड़े, काला बकरा ज़िबा कर दो, हमारी औकात ही इतनी है। अबू तालिब ने कहा 100 ऊंट। 100 ऊंट जानते हो, मैं तुम्हें बता देता हूं, जिस पे मुसलमानों की मम्मी बैठ के जंगे जमल में आई थी। अच्छा मेरे बच्चों, हवाला जरूर याद रखा करो, जब मैं हवाला दूं वो जरूर याद रखा करो। ये लिखा किसने है? शेख अब्बास कुम्मी ने। किसने लिखा है? शेख अब्बास कुम्मी। ये कौन है बताऊं? रईसुल मुहद्दिसीन और मफातिहुल जनान से जो दुआ पढ़ते हो, ये इन्हीं की लिखी हुई किताब है। इन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जिस पे बैठ के मुसलमानों की छोटी मम्मी। भाई कभी कभी लफ्ज पे गौर किया कीजिए, शाहिद की लफ्ज़ें बड़ी कीमती होती हैं। मुसलमानों की छोटी मम्मी। पता है अब्बास भाई, इस दौर में इतने कमीने लोग पैदा हो चुके हैं हमारे शियों में, जो ये कहते हैं देखिए बुरा ना कहिए, अम्मी लगती है वो, अम्मी लगती है। एक जुमला मैंने चुभता हुआ यूपी के गांव में पढ़ा था कि मियाँ शौक से अम्मी कहो, लेकिन इतना याद रखना कि अम्मी के अब्बू नाना लगेंगे और नाना को 9 को जलाएंगे। मौला सलामत रखे आपको। शौक से नाना कहो, हमारा क्या बिगड़ रहा है?
बहुत दूर तक बात चली बाबा, बहुत बहुत दूर तक जाएगी। तो मुसलमानों की मम्मी जिस पे बैठ के आई थी, शेख अब्बास कुम्मी ने अहसनुल मकाल में लिखा है कि उस ऊंट की कीमत 200 दीनार थी। कितनी? 200 दीनार। मैं अपने बच्चों को बता दूं कि बेटा 200 दीनार क्या होता है। 1 दीनार 10 ग्राम सोने का। 10 ग्राम सोना मतलब 1 तोला। अच्छा, ये तोला आप समझे ना समझे, माले पे जरूर समझ गए होंगे, इसलिए कि ये पेट काट सकती हैं लेकिन अंगूठी जरूर बनवाएंगी। हाँ, सोने से औरतों को एक अलग मोहब्बत है। 2 रोटी कम चलेगी लेकिन पेंडेंट होना चाहिए, कान में बुंदे होने चाहिए। ये हमेशा याद रखो। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ, मेरी माओ बहनों, वो जेवर क्यों बनवाती हो जो सेफ में सेफ रह जाए। मैं देखता हूँ कि मर्द अगर हाकिम है तो उसकी अक्ल कितनी तेज है। वो जेवर क्यों बनवाती हो जो सेफ में सेफ रह जाए। करबला जाके खाके शिफा का जेवर लाओ जो कब्र में भी साथ जाए, कब्र में भी साथ। जो कब्र में भी साथ जाए, वो जेवर लाओ ना, खाके शिफा की अंगूठी लाओ। अरे हुसैन के धरती के मिट्टी का बना हुआ हार लाओ ताकि कब्र में जीत जाओ। और जुमला तो मैंने पढ़ दिया है, हुसैन के धरती की मिट्टी का हार लाओ ताकि करबला में जीत जाओ, ताकि कब्र में जीत जाओ। मलिकुल मौत देख के पूछे, इतना कीमती जेवर। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा कि देखो, पैसा बचा के जेवर मत बनवाओ, करबला जाओ, करबला जाओ ताकि तुम्हें पता चले हुसैन ने जन्नत बनाई कैसे है। ताकि तुम्हें पता चले कि हुसैन ने जन्नत कैसी बनाई है। अपने घर औलाद होने पे ससुराल वालों से सोने के जेवर का नेग मत मांगो, बल्कि ससुर के हाथ में दे के कहो मुझे भी करबला भेज दे, इसे भी करबला। ये है असली नेग, ये है असली तोहफा, ये है हुसूल हासिल, ये है हुसूल हासिल। कभी कभी मैं बात से दूर नहीं गया हूँ। ये 9 लाख के लश्कर के सामने हजरत अली अकबर अपनी नानी खदीजा का जिक्र करके पीछे पलट के देखते हैं और पहली बार करबला की धरती पे मुस्कुराते हैं और उस मुस्कुराने में कहा, बाबा मैंने नानी का नाम लेके नमक हरामों को नमक याद दिलाया। नानी का नाम ले, इसलिए आ गया था करबला तक। जिस तरफ जाऊंगा खदीजा नजर आएंगी, क्योंकि ये सारी कायनात खदीजा की है। क्या कहा अल्लाह ने? वज़्ज़ुहा, अल्लाह अकबर, कभी ना खत्म होने वाली रोशनी। आगे कहते ववज्जदका आइलन फागना, ऐ मोहम्मद हमने आपको तंगदस्त पाया। ये तर्जुमा ही नहीं है, इसलिए कि आइल जो है ये तंगदस्ती के माना में नहीं है, बल्कि ये औल और अयाल से है। अयाल समझते हैं, पूछते हैं ना मिलने पे, अहलो अयाल कैसे हैं, मतलब घर वाले। मैं कुर्बान जाऊं आपकी समझ पे। मैं माइक से हटके ये फिक्रा कह रहा हूं, बस सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब सही तर्जुमा क्या बनेगा? ऐ मोहम्मद तू बड़ी अयाल वाला था, इसलिए खदीजा देके तुझे गनी बना दिया है। मोहम्मद की अयाल सिर्फ फातिमा नहीं है, बल्कि ये सारी कायनात।
भाई अल्लाह जाने लोग मुझे यूं घूर घूर के क्यों देख रहे हैं। अली की शान में 1000 हदीस मजमा जहानी ईरान से छपी है, उसमें नबी फरमाते सारी कायनात अयाल है। नबी ने फरमाया या अली तुम और मैं इस उम्मत के बाप हैं। तुम और मैं, अब समझे क्या माना ववज्जदा का आइलन मोहम्मद और तंगदस्त, जिसका चचा 100 ऊंट कुर्बान करवा रहा हो मोहम्मद के बाबा पे। इंसाफ से बताओ, अगर अबू तालिब ने मशवरा नहीं दिया होता तो अब्दुल्ला ज़िबा होते। अब्दुल्ला ज़िबा होते तो मोहम्मद इस कायनात में नहीं आते। इसका मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह पे एहसान है अबू तालिब का। ओ हो ये रसालत बाकी है तो अबू तालिब की वजह से, हजरत अबू तालिब की वजह से ये रसालत बाकी है। मशवरा दिया फिदिया 100 ऊंट का, चाहते तो 2 ऊंट, 10 ऊंट, 50 ऊंट, नहीं सीधे 100। कम ज़र्फ मोल तोल करते हैं। भाई फिक्रा तो मैंने पढ़ दिया है, कम ज़र्फ मोल तोल करते हैं। जो आला ज़र्फ होते हैं ठीक है, मुकद्दर थोड़ी ले जाओगे, मुकद्दर थोड़ी लेके चले जाओगे, ले जाओ सीधा 100 ऊंट। अब जो 100 ऊंट की पर्ची डाली गई, 100 ऊंट पे आ गया फिदिया, अब्दुल्ला बच गए। तो सिर्फ अब्दुल्ला को मोहम्मद ने नहीं बचाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह को बचाया, फातिमतुल ज़हरा को बचाया, इमाम हसन को बचाया, इमाम हुसैन को बचाया, इमाम सज्जाद को बचाया, इमाम बाकिर को बचाया, इमाम सादिक को बचाया, इमाम मूसा काज़िम को बचाया, इमाम अली रज़ा को बचाया, मोहम्मद तकी को बचाया, अली नकी को बचाया, हसन अस्करी को बचाया, हादी है कि आखिरी को। एक को नहीं बचाया है। मौला सलामत रखे आप लोगों को। ये जो सिलसिला है ना दोनों के मिलने का, सैयदा को बचाया। अल्लाह अकबर, अल-अज़मतुलिल्लाह, अल-अज़मतुलिल्लाह। ये सिर्फ अब्दुल्लाह के नाम की पर्ची नहीं आई थी। अब्दुल्लाह न होते तो कोई इस सिलसिले में ना होता, क्योंकि किसी माँ से हसन जैसा बच्चा आ ही नहीं सकता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कायनात की कोई माँ, हाँ खुदा की कसम, ये तो तख्त पे बैठे तख्ते ने भी इकरार किया था। दूसरे नंबर वाले ने कहा था ना, अजेज़तिन निसा अंतुलिदना मिसलो अली इब्न अबी तालिब, औरतें सारी की सारी आजिज हैं अली जैसा बच्चा पैदा करने से। आजिज है, पैदा ही नहीं कर सकती। तो बेवकूफ, जब तेरी अम्मा अली जैसा बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो वो चरवाहे की औलाद अली के मुकाबले पे क्यों आ गया है? और ये मैंने अपनी जानिब से नहीं कहा, जाके किताब का नाम है तशईदुल मताइन और नफ़क़ातुल जबरूत, दोनों में लिखा है कि इसका ओरिजिनल नाम खत्ताब नहीं था। ये बाद में इसको रिस्पेक्ट देने के लिए दुश्मनों ने हे के ऊपर नुक्ता लगाया। इसका नाम था हत्ताब। हत्ताब के माना है लकड़ी चुनने वाले की औलाद। जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूँ। लायक सलाम है आप, लायक सलाम है आप। अल्लाह
सुनते सुनते मौला आप लोगों को सलामत रखे, कभी किसी की नजर न लगे। खुदा की कसम जो आपको सुनाता हूँ ना उसमें बड़ी मेहनतें लगती हैं। ये मेरा भाई फैजी, ये रौनक वगैरह सब जानते हैं कि न जाने कहाँ कहाँ से किताब मंगानी पड़ती है, और कभी किताब के मामले में बुखल नहीं किया। हाँ, अभी कल भी तकरीबन 1.25 लाख की किताबें मेरे घर पहुंची हैं। तो यकीन जाने ये बातें यूँ सफ़ात पे लिखी नहीं मिलती है, न जाने कितने सफ़ात पलटने पड़ते हैं, तब जाके तहकीक का दामन उधेड़ के छुपी हुई चीजों को निकालता हूं, फिर आपकी खिदमत में पेश करता हूं। हजरत खदीजा मलिकतुल अरब, मलिकतुल तुज्जार। लो आज के बाद फिर कोई नहीं कहेगा कि खदीजा की शादी हो चुकी थी, इसलिए 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 कि सुन्नियों के आलिम ने साहिब असदुल गाबा ने ये लिख दिया कि इन्नल्लाह क़द तज़व्वजा खदीजतल कुबरा हिया अज़रा। अल्लाह ने खदीजा की शादी मोहम्मद से करवाई जबकि वो कमारी थी। हाय हाय हाय, अल-अज़मतुलिल्लाह, अल-अज़मतुलिल्लाह। अज़रा का लफ्ज है, ये मैंने नहीं मशवरा दिया। साहिब असदुल गाबा, तमीज़ सहाबा, उसने ये फिक्रे लिखे हैं। हिया अज़रा, ये वो बीबी है जो अज़रा थी। अच्छा एक और सुन्नी किताब का हवाला दूं, राइटर है मोहम्मद तैयब गिलानी अव्वल, वो बीबी का खुतबा निकाह लिखता है। तो लिखता है कि सब बैठे थे, अबू सुफियान से लेके अबू जहल तक सब के सब बैठे हुए थे। उनके बीच में खड़े होके आपके चचा वर्का बिन नौफिल ने कहा, फतातुकुमुल करीमतुल मारूफा। क्या लफ्ज़ है? फतातुकुमुल 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 करीमतुल मारूफा। मैं अपनी कुमारी बेटी की शादी मोहम्मद से कर रहा हूँ। सलामत रखे। इन बातों को भी सुन लिया कीजिए। ये घराना अनछुए कुरान का है। खदीजा की कोई शादी वादी नहीं हुई थी। हाँ, लोग तो न जाने रिवायत की बैसाखी लाके किन किन लंगड़ियों को तारीख में शामिल कर चुके हैं। बैसाखी लगा के तारीख में, बैसाखी लगा के किन किन लंगड़ियों को तारीख में खदीजा के सामने शामिल कर चुके। उन अहमकों को कोई तो बताए। तुम चाहे जितनी छोटी बड़ी गंजी लंगड़ी ले आओ, लेकिन याद रखना खदीजा वो बीवी है जिसके घर मोहम्मद दूल्हा बन के गया है। बीवी जिसके घर मोहम्मद दूल्हा बन के गया है। खदीजा का तो किसी से मुकाबला ही नहीं है साहब। आइए 3 खासियतें खदीजा पढ़ता हूँ। 3 खासियतें खदीजा ले आओ, ले आओ किसी को भी मुकाबले पे। देखिए मामला यह है कि जनाब खदीजा की मजलिस है, इसलिए इतना खुल के पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि यहाँ पे सब खदीजा के नमकखार बैठे हैं। खदीजा का नमक खाने वाले बैठे, इसलिए इतना खुल के आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। खदीजा की पहली खासियत बता रहा हूँ। मक्के में खदीजा का इतना बड़ा घर था कि उस घर में पूरा अरब आ जाता था। मैं भी कहाँ कहाँ कौन कौन सी बातें छेड़ देता हूँ।
भाई नवाज भाई ये जुल्म ही तो है, हुजूर ये जुल्म ही तो है, फैजी ये जुल्म ही तो है। यहाँ तो सबसे बड़ा मकान होता है 1500 स्क्वायर फुट का। पूरा अरब भाई, वाह 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 वाह। और मैं हम जैसे बम्बई वालों के सामने कह रहा हूँ कि मक्के में इतना बड़ा घर था जिसमें पूरा अरब आ जाता था और कोई किसी से नहीं कहता था भाई थोड़ी सी जगह दे दो। यहाँ सबसे बड़ा घर होगा 1500 स्क्वायर फुट या ज्यादा से ज्यादा 2500 3000। अब मैं बड़े लोगों की और काले धन वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, काले धन वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। अब किसी ने पैलेस बना रखा हो 2-3 वक्फ की जमीन पे, वो पहुंच गए, मैं उन्हें सलाम खत्म, बना ले कोई, उससे मुझे बहस नहीं है, लेकिन सही तरीके से ज़्यादा 2000-3000 स्क्वायर फुट में 1500 1200 800 ये मसला है। ज़्यादा से ज़्यादा जो शुरू होता है 300 400 500 से, उसके बाद 15 18 2000 तक ले जाइए, उससे आगे मत बढ़िए। हाँ, वरना आपको फिर बताना पड़ेगा कि ये ज़मीन जो है वक्फ की है, जिसकी अभी तक सही कीमत भी अदा नहीं की गई। बड़ा आदमी होने की वजह से केस दबा हुआ है। तो मैं अब ऐसे लोगों के बीच, मतलब उसमें मैं खुद को भी शामिल कर रहा हूँ, ऐसे लोगों के बीच मैं पढ़ रहा हूँ कि मक्के में खदीजा का इतना बड़ा महल था कि पूरा अरब उसमें आ जाता था और कोई नहीं कहता था कि मुझे जगह दीजिए। ठीक, पहली खासियत। दूसरी खासियत हजरत खदीजा के, ये तीनों खासियतें जो पढ़ूंगा ना सुन्नी किताबों से, दूसरी खासियत ये थी कि खदीजा के 80,000 ऊँट हर वक्त तिजारत के सफर पे होते थे। अब ये बच्चे बेचारे मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, बेचारा हमारा भतीजा नवाज का बेटा भी देख रहा है मुझे गौर से कि ये अम्मू पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, किस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों को बताऊं, बेटा जितनी कीमत यहाँ पे एक छोटे प्लेन की होती है ना, वही हैसियत अरब में ऊंट की होती है। अब समझ गए? हाँ, मैंने इसीलिए बताया था कि कीमत मैं तुम्हें बता देता हूँ कम करके। जिस ऊंट पे बैठ के वो अली से लड़ने आई थी, जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूँ, थी नहीं कहा, थी, क्योंकि मेरी अम्मी खदीजा है। मेरी अम्मी खदीजतुल कुबरा है, जिनका तज़किरा दुआए नुदबा में है, खदीजतुल गर्रा। गर्रा किसे कहते हैं पता है? गर्रा के कई माना हैं। गर्रा के माना है चमक के, अब भी नहीं पहुंचे, कभी न खत्म होने वाली। गर्रा के माना है ऐसा जहन जिसके सामने दिमाग भी हाथ जोड़े खड़ा हो। ये खासियत दुआए नुदबा में है जनाब खदीजा की। मौला ने कहा खदीजतुल गर्रा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किसकी जगह से आपको तज़किरा सुनाऊं? 80,000 ऊँट। और ये भी अहले सुन्नत ने लिखा कि ये ऊँट जहाँ बांधे जाते थे वो खूंटियाँ सोने की होती थी। जिस ऊँट पे वो अली से लड़ने आई थी ना, उसकी कीमत 200 दिनार थी। 1 दिनार 10 ग्राम सोने का। 10 ग्राम सोने की कीमत इस वक्त 65,000 रुपए से ऊपर है। आई एम राइट एंड एब्सोल्युटली राइट। 65 से ऊपर, 68, 67, 69 ऐसे ही रहता है। 65 से ऊपर है। मैंने बड़े भाई के नाम पे 15,000 और छोड़ दिए। 50,000 रुपए कीमत बनी 1 दीनार की। दीनार कितने हैं? 200। तो एक ऊंट की कीमत बनी 1 करोड़। 50,000 के एतबार से 1 करोड़ बनी ना एक ऊंट की कीमत, जिस पे वो अली से लड़ने आई। अबू तालिब ने कितने ज़िबा करवाए? 100 ऊंट। जो पहुंच गए मैं इन्हें सलाम कर रहा हूं। अरे जो मोहम्मद के बाप पे 100 करोड़ लुटा दे,
गरीब, वो गरीब। और जो मैथ के माहिर हैं या सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, वो भली भांति जानते हैं कि ये मैंने कैलकुलेशन बताया है, वैल्यूएशन नहीं बताया है। वो भली भांति जानते हैं। भाई हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदी इस्तेमाल करना मेरी मजबूरी है। कभी कभी शुद्ध लैंग्वेज भी बोलता हूँ। वो भली भांति जानते हैं कि ये कैलकुलेशन है, वैल्यूएशन नहीं। खदीजा को जो फौरन मोहम्मद अरबी ने दिया था, वो क्या क्या था बताऊं? 20 ऊंट, 400 दिरहम, 500 दिरहम, 400 दीनार, 400 दीनार, 500 दिरहम और 20 ऊंट, सुर्ख आंखों वाले। सुर्ख आंखों वाले, फिर मेरे बच्चों के लिए परेशानी, उनके लिए आसान कर दूं। सुर्ख आंखों वाले ऊंट कैसे होते? जपता है जैसे सारी स्विफ्ट डिजायर खड़ी हो और उसके बीच में एक जैकवार हो। ये हैसियत। बच्चों को तो समझाना जरूरी है ना, वरना ये सोचेंगे कि पता नहीं शाहिद रिजवी क्या पढ़ के चला गया है। स्विफ्ट डिजायर के बीच एक जैकवार हो, देखने वाला दूर से पहचान लेगा कि नाकदरों के बीच खड़ी है। यही हालत होती थी जब ऊंटों के बीच सुर्ख आंखों वाला ऊंट खड़ा होता था, जैसे स्विफ्ट डिजायर के बीच के एक कहां 10 लाख, 8 लाख, 9 लाख की, और एक कहां 70, 75, 80 से ऊपर, करोड़ों में चली जाए, टॉप मॉडल लिया जाए तो करोड़ों में चली जाए। फिर दिया किसने था ये भी तो देखा जाएगा। मोहम्मद अरबी के चचा ने दिया था। ना ना ना, जुमला सुन लो, चुपके से बोल रहा हूं, आवाज ज्यादा ना फैले। मोहम्मद अरबी के चचा ने 20 ऊंट दिया था और सारे ऊंट शजरे वाले थे। सारे ऊंट शजरे वाले थे। भी हो रहा नहीं, सारे ऊंट शजरे वाले थे, क्योंकि अरब के यहाँ जानवरों के भी शजरे होते हैं। हाँ, मैं बल्कि एक जुमला पढ़ ही के आगे बढ़ जाता हूँ। अहले सुन्नत आलिम है अल्लामा अस्फराइनी, उसने लिखा कि हुसैन के मुकाबले पे, मेरे बच्चों गौर से सुना करो, खून पसीना जहनों की रगों से निकलता है जब ये चीज़ें एक वक्त जमा करके तुम्हें सुनाता हूँ। किस कैफियत में सुनाता हूँ तुम समझ भी नहीं सकते। अर्शी जानता है कि महीनों से मैं बीमार हूँ, लेकिन कभी मिंबर पे मेरी बीमारी जाहिर नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि हमेशा सोचा एक जान है तो भी फातिमा की है, 1000 बार जीऊंगा तो भी सैयदा है। मौला सलामत रखे मेरे मेरे भाई। इस मजमे की हालत देखिएगा, अब्बास भाई आप उधर से और आप इस तरफ से देखिएगा। अल्लामा फराइनी लिखते हैं कि हुसैन के मुकाबले पे करबला में जो 9 लाख आए थे, सब के सब खराब शजरे के थे। रुकना, आगे वो लिखते हैं कि हद तो यह है कि जितने जानवर आए थे वो भी खराब शजरे वाले थे। उनसे पूछा गया दलील क्या है, कि अगर अच्छे शजरे के होते हुसैन पे पैर रखते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या दलील है भाई? सुनते मुझे मिजाज में लाओगे तो मैं पढ़ूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मौला सलामत रखे। हाँ, तुम रखे रहो, बाद में मैं तुमसे ले लूंगा तोहफे में।
खातम मिला है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो भी अकीक, जिसने सबसे पहले अली वलीउल्लाह कहा। और ये तो सारे जानते हो कि मैं पैदा ही गदीर के दिन हुआ हूँ, तो मिजाज में बुखल तो है ही नहीं। असफराइनी लिखता है कि जानवर भी जो आए थे उस तरफ से वो मशकूक थे। उसका जुमला सुन लो, खुदा की कसम होता ना, अगर जिंदा होता तो इस एक जुमले पे शाहिद रिजवी खतीब अहले बैत होके उसकी जूती के नोक को चूमता। वो लिखता है तुम जानते ही नहीं कि उस तरफ के घोड़े क्या थे। खुदा की कसम फिक्रा अजीब है, सर झुकाने को दिल चाहता है। वो कहता है शिमर का घोड़ा घोड़ों का शिमर था। घोड़ों का शिमर था, घोड़ों का शिमर था, घोड़ों का शिमर था। समेटने की बारी भी आ गई मेरी। हाँ, क्या कि नहीं, वक्त जो अब मुअय्यन हो चुका है उसमें पूरा ख्याल रखा जाएगा। हाँ, मुझे सुनना है तो वक्त लेके मुझे बुलाइए, वरना मैं खुद मना करता हूँ, मत बुलाइए। ऐसा कोई खतीब नहीं होगा, हर खतीब चाहता है कि हर दूसरे दिन आऊँ, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे आपके पास वक्त हो तो मुझे बुलाइए, नहीं है तो बिल्कुल मत बुलाइए। क्योंकि अहले बैत से और उनके फजाइल से डंडी मारना मुझे नहीं आता। मैंने फजाइल आपको सुना दिए, मैंने मैंने सुना दिया आपको फजाइल जो सुनाने थे। और खुदा की कसम अब जो फिक्रा सुनाने लगा हूँ वो सूरे ज़ुहा पढ़ने की फजीलत है। मेरी माओ बहनों, अपने बच्चों के कान में फूंक देना। सूरे ज़ुहा किसकी शान में आया है? हज़रत अबू तालिब, हज़रत इमरान सैयदुल बथा, मुरब्बिए मोहम्मद, खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब रईसतुत तुज्जार की शान में ये सूरा आया है। और इस सूरे की फजीलत में ये लिखा है तफसीर बुरहान में, अल्लामा हाशिम बहरानी जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 309 दाहिनी तरफ ये रिवायत है। तहरीर फरमाते हैं कि जो सूरे ज़ुहा की तिलावत करेगा मोहम्मद पे वाजिब है उसकी शफाअत कर दे। मोहम्मद पे वाजिब है, मोहम्मद पे वाजिब है, मोहम्मद पे वाजिब है। मोहम्मद पे वाजिब है उसकी शफाअत करे। वाजिब है, मुस्तहब नहीं, मोहम्मद पे वाजिब है कि जो सूरे ज़ुहा की तिलावत करे उसकी शफाअत करे। अरे जिसकी शान में सूरा आया, सूरे की तिलावत करने वाले के लिए ज़रूरी है मोहम्मद पे के शफाअत करे। अबू तालिब के बारे में क्या ख्याल है? खदीजा बीबी के बारे में क्या ख्याल है? जन्नत के मालिका की जन्नत जिसके पैरों के नीचे हो। बात समेट ली है। देखो, 2-3 बातें मैं समझाता भी हूँ, नसीहत भी कर रहा हूँ। जिंदा रहूँ तो नसीहत, मर जाऊँ तो वसीयत। ये माह रमज़ानुल मुबारक है, इसमें नादारों का ख्याल रखना। देखो, एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ जिस चीज़ की तरफ लोग मुतवज्जे नहीं होते। हमारे कौम में भी 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक अमीर, अल्लाह उनकी अमीरी में और इजाफ़ा करे, और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का सदका उन्हें मिलता रहे, और जितना भी आगे बढ़े कभी अहले बैत को न भूलें। एक तबका है बिल्कुल गरीब, जो हाथ भी फैला लेता है, बारगाहों के दरवाजे पे जहाँ से राशन बट रहा है वहाँ आ भी जाता है। एक तबका है मीडियम, गैरत जिसे हाथ फैलाने नहीं देती, और इज्जत जिसे किसी दरवाजे पे आने नहीं देती। ऐसे लोगों को तलाश करें। मैंने कुछ पढ़ दिया है, समझिए, समझे?
ये जो मीडियम लोग होते हैं ना, गैरत गैरत इन्हें आने नहीं देती, और जो माशरे में इज्जत है वो किसी के दरवाजे पे जाने नहीं देती। क्या करें ऐसे लोग? तो अगर इस किस्म के काम कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को तलाश कीजिए जो अपनी इज्जत बचाने के फिराक में लगे हैं। तुम्हें पता है साइल की तारीफ क्या है? मैं हमेशा कुरेद कुरेद के चीज़ें निकालता हूँ। मौला ने कहा साइल को कभी ना लौटाओ। एक ने पूछ लिया, मारिफत वाला था, मौला साइल किसे कहते हैं? आपने फरमाया साइल उसे कहते हैं जिसका हाथ खौफे खुदा से काम रखता हो और निगाहें शर्म से झुकी हुई। सुन लिया? बस इतना ही समझाना था मुझे। मैं नसीहत का डंडा लेके नहीं बैठता, 2 जुमले समझाता हूँ, उसी को समझिए। अपने बच्चों के लिए भी अर्ज़ करूँ, मेरे बच्चों अपने माँ बाप का ख्याल रखा करो, उन्हें झिड़की मत दो। फिर बताऊंगा कि तुम जितने भी हो गेम खेलने के लिए नहीं पैदा हुए, तुम्हें आगे बढ़ना है। कभी भी अपने बाप का नाम रोशन करने के लिए पढ़ाई मत करना। ये सोच के पढ़ना कि तुम जिस अली को मानते हो वो इल्म का दरवाज़ा है। क्या सलीके से नसीहत है भाई। तुम जिस मोहम्मद अरबी को मानते हो वो इल्म का शहर है। कितना अली का दिल दुखता होगा अगर अपने चाहने वाले को अनपढ़ देखते हो। अली की आंखों से कोई छुप सकता है? कोई नहीं। तुम स्कूल बंक कर रहे हो, तुम्हारा बाप नहीं देख रहा है, लेकिन जो तुम्हारा असली बाप अली है ना वो देख रहा है। जैसे मोहम्मद ने कहा था मैं और अली इस उम्मत के बाप, हमारे बाप पे भी हुकूमत है अली की। देखो अली का चेहरा झुकाना मत मेरे बच्चों, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं। तिजारत कर रहे हो खूब करो, तुम सेल्फियों के लिए नहीं पैदा हुए हो। हमारे माशरे में, मुंबई में तो वक्त नहीं, लेकिन यूपी के हालात हमने देखे हैं कि 18-20 साल के लड़के छोटे छोटे नेताओं के साथ घूम रहे हैं। आज भाई जी के साथ यहाँ, कल भाई जी के साथ वहाँ। तुम ज़रूरत बनो। तुम ज़रूरत बनो कि तुम नहीं हो तो वो बुलाए। मेरा एक मशहूर जुमला है, मैं हमेशा सादगी से मेरे भाईजान पढ़ता हूँ, जुमले को सुनिएगा। मैं कहता हूँ अपने नौजवानों से, बच्चों से कि बेटा तुम ज़रूरत बनो, बिल्कुल वैसे ही जैसे खाने में नमक। कि तुम नहीं हो तो हर आदमी का मुंह बन जाए, और तुम हो तो हर आदमी की ज़बान होठों तक आ जाए। लिहाजा तुमसे बस इतनी गुजारिश है, पढ़ाई दिल लगा के करो। ये वक्त की बर्बादी मोबाइल के पीछे नहीं। मैं माँ बाप से कहूँगा कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। इंसाफ से बताइए, ये बच्चा 50 mg की दवा हजम कर सकता है, अगर 500 mg आप दे रहे हैं तो आप जिम्मेदार हैं। इस बच्चे की अभी ज़र्फ में वो सलाहियत पैदा नहीं हुई कि ये मोबाइल इस्तेमाल करे। अगर आप इसके हाथ में मोबाइल दे रहे हैं तो आप जिम्मेदार हैं। ये माएँ ये चाहती हैं कि ये रो रहा है तो मैं इन्हें न बहलाऊं, कार्टून लगा के दे देती हैं। तुम जिम्मेदार हो, तुम्हें अपने इमाम को जवाब देना होगा। ये बच्चे नहीं हैं। तुम ये सोचती हो कि तुम्हारी औलाद है तो मुगालते में जी रही हो, ये इमाम ज़माना के सिपाही हैं। तुम्हें जवाब देना होगा। इमाम के सिपाही को बिगाड़ोगी तो तुम्हें जवाब देना होगा, तुमसे पूछा जाएगा। और जितनी माँ की जिम्मेदारी है उसी कदर बाप की जिम्मेदारी। लेकिन माँ की जिम्मेदारियां जरा ज्यादा रखी। ये तुम्हारी औलादें नहीं है, ये इमाम ज़माना के सिपाही हैं। इनकी परवरिश, इनकी तरबियत मजबूत तरीके से करो। कितने दिन तक तुम्हारी ये खूबसूरती बाकी रहेगी? जिसकी वजह से ब्यूटी पार्लर में बैठ के अपने बच्चे को नजरअंदाज करो, कितने दिन तक बाकी रहेगी?
अरे जब जुलेखा का हुस्न मिट गया तो तुम क्या हो? कुछ नहीं, कोई हैसियत नहीं है। ये बच्चे हैं तुम्हारा मुस्तकबिल। पता है तुम्हारा हुस्न का चर्चा हो ना हो, अगर तुमने अपने बच्चे के ज़मीर को हसीन बना दिया ना तो हर कौम तुम्हारे बच्चे का चर्चा करेगी। समझ गई बात? क्या खुदा की कसम मैं सोचता हूँ कि तुम अच्छी तरबियत करो तो तुम्हारा नाम बाकी रहे। मैं सोचता हूँ खदीजा ने सैयदा को कैसे पाला। ईसार कुर्बानी ये खदीजा के अंदर खुद मौजूद है। सोचो तो चीज जितनी कीमती हो ना, ज़र्फ उससे ज्यादा कीमती होता है। चीज की कीमत के एतबार से ज़र्फ का तशख़्ख़ुस किया जाता है, अख्तियार किया जाता है, चुना जाता है। सोचो जिसे फातिमा दिया है वो खदीजा का ज़र्फ कैसा हो। सिमट गई बात। कोशिश कीजिए कि बीबी खदीजा की मजलिसें हर जगह, और ज़रूरी नहीं कि ये नवाज ही करे, इनका घराना ही करे, मैं कोई ज़रूरी नहीं, एक मजलिस हो आप 4 तबर्रुक बांटिए। ये मना करे तो मुझसे बोलिएगा। इतना तो भरोसा है मुझे अपने दोस्तों पे, अहबाब पे। आप भी लाके तबर्रुक बांट सकते हैं। बेहतर से बेहतर बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की अज़ा। खदीजा के दरवाजे से कोई भूखा गया तो उस बीबी की मजलिस भी तो वैसी शायान शान होनी चाहिए कि लगे कि हम मलिकतुत तुज्जार की मजलिस। पूरा अंधेरी टूट पड़े एक जगह पे। सिर्फ आज ही नहीं, कम से कम आप मुझसे अगर कोई शख्स या के कहे कि शाहिद रिजवी ने कहाँ से पढ़ा, तो आप जवाब दे दीजिएगा मेरी तरफ से। मैंने कभी बगैर दलील के बात नहीं की। आप कोशिश कीजिए कि 5 रमज़ान से मजलिस शुरू होकर 13 रमज़ान तक चलती रहे। अगर कोई पूछे कि इतनी बड़ी शहादत क्यों मनाई जाए, तो आप कहिएगा कि जिस साल अबू तालिब और खदीजा का इंतकाल हुआ था, उस पूरे साल को रसूल ने आमुल हुज़्न, गम का साल कहा। तुम नौजवानों कब जागोगे, कब बेदार होगे? मेरी बच्चियों, मेरी माएँ, मेरी बहनें, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। सिर्फ तुम्हें मजलिसों में नहीं आना है, अपने घर से भी लोगों को लेके आओ, क्योंकि ये मजहब शियत है, यहाँ अकेले कुछ नहीं होता। यकीनन जिस बीबी के मैंने फजाइल पढ़े ना, रईसतुत तुज्जार, लेकिन 3 दिन मोहम्मद की निकाह में भूखी रही है। मोमिनात में ताबूत बरामद होगा बीबी खदीजा का। पता नहीं कौन चीख मार के रोए, कौन कलेजा कूटे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिक्रा सुना देता हूँ। 3 दिन भूखी रही है खदीजा, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। बस एक जुमला कह रहा हूँ कि तुम्हारे अक्सर इमाम को जहर दिया गया है, और जहर जब पिया है ना तो उनका बदन हरा हो गया है। जहर पी के बदन का हरा होना और है, और भूख की वजह से पत्ते चबा के अज़ादारों चीख मार के रोया करो। शेब अबू तालिब में 3 साल तक, अरे खदीजा दरख्त के हरे पत्ते चबाती रही, इतने पत्ते चबाए कि आपका वजूद अक़दस हरा हो गया। हाँ, यही हक के गिरिया है, यही हक के गिरिया है। ऊंची आवाज में गिरिया किया करो। अरे महाकाली वालों, आज उसके शहादत की शब है कि फातिमा कलेजा कूट के रो रही। सुनोगे? सुनो, आवाजों को रोको। मसाइब का एक जुमला सुन लो, ज्यादा तवील अरीज मसाइब नहीं पढ़ूंगा, शहादत की शब है, लेकिन एक जुमला सुन लो बस। जब बीबी का वक्त आखिर आया ना,
तो रसूल इस्लाम आए, खदीजा खदीजा जी वाली हमारी खदीजा बड़ी तकलीफ हुई है तुम्हें। भाई फिक्रा सुनना ज़रदारो, बड़ी तकलीफ हुई है तुम्हें, मैंने कुछ न रख सका तुम्हें, वैसी जिंदगी न गुजार सका जैसे गुजारनी चाहिए। खदीजा कुछ चाहिए तो बताओ, ज़रदारो रोने के लिए आमादा रहेगा। खदीजा ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कभी फातिमा के आंख में आंसू ना। कभी फातिमा के आंख में आंसू ना आया ज़रदारो। अरे जिसके लिए खदीजा ने कहा कभी आंसू ना आए, उसी की पसलियां अल्लाह। मैं एक रिवायत सुना के बाद समेट लूंगा और खातिमा खदीजा की नवासी सकीना पे करूंगा और यहीं पे ताबूत औरतों में बरामद हो जाएगा। बस सुन लेना ज़रदारो, फिक्रा अजीब व गरीब है। या रसूल अल्लाह, ए वाली हो वारिस, ए खदीजा बताओ क्या ख्वाहिश का वाली हो वारिस, कभी फातिमा के आँख में आंसू ना आए, कभी फातिमा के आँख में आंसू ना आए। अरे खदीजा ने जिसकी वसीयत की थी उसी के दरवाजे पे आग और लकड़ी। या रसूल अल्लाह, फरियाद है फरियाद। बस आखिरी जुमला है, आखिरी 1 मिनट। बहुत मसाए पढ़े, अपने गिरिया किया। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। खदीजा और कोई ख्वाहिश है? या रसूल अल्लाह सुनना ज़रदारो, बड़ी आहिस्तगी से मैं ये फिक्रा मसाइब का पढ़ने जा रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, हाँ हाँ खदीजा बोलो, कभी तुमने कोई ख्वाहिश नहीं की? खदीजा बोलो। या रसूल अल्लाह मुझे अपना एक कुर्ता दे दीजिएगा, मैं कफन के अंदर उसे पहनना चाहती हूँ। ज़रदारो तुम समझे नहीं, या रसूल अल्लाह एक कुर्ता दे दीजिएगा, मैं कफन के अंदर पहनूंगी। ए बीबी खदीजा, आप मोहम्मद का कुर्ता मांग रही है, हाय आपका हुसैन पुराना कुर्ता पहन के गया, दुश्मनों ने। बस समेट लिया मैंने। आप कफन के साथ साथ आखिरी फिक्रा है। आवाज़ों को रोको, मैं चाह रहा हूं कि तुम मसाइब का ये फिक्रा सुन लो, घरों तक रोते हुए जाओगे। मेरा वादा है, ये अब्बास के अलम को पकड़ के कह रहा हूँ, जब जब तुम्हें फिक्रा याद आएगा तब तब तुम्हारी चीख निकल जाएगी। यहाँ महाकाली के मोमिनीन खुद कहेंगे, शाहिद रिजवी मसाइब का वो फिक्रा याद आया था, मैं बेसाख्ता रोने लगा। फिक्रा सुन लेना। बीबी आप कफन के साथ साथ कुर्ता भी मांग रही हैं। आइए आपकी नवासी का एक वाकया सुनाता हूँ। अरे जब यजीद ने आज़ादी दी, बीबियों का सामान लौटाया गया, तो उस सामान के साथ एक नन्ही सी चादर। ज़रदारो सरो सीना पीट के रोया करो, नन्ही सी चादर। अब जरा रुको, सुन लो मसाइब के फिक्रे। नन्ही सी चादर भी थी, ये तुमने सबने सुना। सबने अपनी अपनी चादर उठा ली, एक नन्ही सी चादर रह गई। बीबी ज़ैनब ने कहा चलो चलो चादर उसे देते हैं जिसे चादर की बड़ी तमन्ना थी। ना रुक जाओ, आराम से गिरिया करेंगे। हाँ, बिलक बिलक के रोएंगे, चीख के रोएंगे। एक सिरा सैयद सज्जाद ने पकड़ा, एक ज़ैनब ने पकड़ा, एक रबाब ने पकड़ा, एक उम्मे कुलसूम ने पकड़ा। चारों ने चादर पकड़ के कब्रे सकीना पे चादर ला के डाला। अरे सरो सीना प्यारा न करो, कब्रे सकीना हिलने लगी। आवाज आई, ए बुबी अम्मा, यहाँ के
चादर उठा लीजिए बेटी को, तब मेरे पापा के लाशे पे डाल दीजिएगा। जब मैं चली थी तो लाशा कहिएगा बेटी छोटी थी इसलिए कफन